चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग कर क्या भारत बनेगा दुनिया की चौथी महाशक्ति। चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड करने के लिए 50 साल बाद भी दुनिया क्यों कर रही है संघर्ष। आखिर क्यों इजराइल, जापान जैसे देश भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड करने में हुए असफल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का रिहर्सल पूरी कर ली है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इससे पहले इसरो ने 2 मिशनों चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन ये दोनों सतह पर सही से लैंड नहीं हो सके थे। कमाल की बात यह है कि 50 साल पहले चंद्रमा पर इंसान की लैंडिंग हुई थी, लेकिन अभी भारत को अपना चंद्रयान सुरक्षित लैंड कराने में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इतना क्यों कठिन है चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड करना। इसरो ने इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। 2019 की शुरुआत में ही इजराइल ने भी बेरेशिट मिशन के तहत चंद्रमा लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी असफल रहा था। चंद्रमा को छूने वाली रेस में जापान भी शामिल हुआ था और उसका भी मिशन फेल हो गया था। अंतरिक्ष छूने की दौर साल 1960 के दशक में शुरू हुई थी। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने एक के बाद एक कई अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त किए और फिर लगातार असफलता के बाद इन दोनों देशों को सफलता मिली। इस दौर में चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर पहली बार में सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। उसने 2013 में चोंग 5 मिशन के साथ यह सफलता हासिल किया था। इतने मिशनों के फेल होने के बारे में जानकर आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान सॉफ्ट लैंड करने में फेल क्यों हो जाता है। तो आपको बता दें कि इसके फेल होने की कई वजहें होती हैं। पहला तो ये, चंद्रमा हमारे ग्रह से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और अंतरिक्ष यान द्वारा लिए गए पथ के आधार पर यह दूरी बहुत अधिक हो सकती है। इस लंबी यात्रा के दौरान दुर्घटना कहीं भी हो सकती है और मिशन असफल हो जाएगा। चंद्रमा में पर्याप्त हवा नहीं है और बहुत अधिक धूल है। चंद्रमा या मंगल पर कोई अंतरिक्ष यान उतरता है तो उसे धीमा करना पड़ता है ताकि उसके लक्ष्य यानी जिस स्थान पर लैंडिंग करानी है वहां का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अंदर खींच सके। ऐसे में यदि थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो यह मिशन फेल हो जाएगा। हम सभी को पता है कि पृथ्वी के जैसे चंद्रमा पर किसी भी तरह का जीपीएस सिस्टम नहीं है। इसी वजह से सटीक जगह पर उतरने के लिए वहां हम किसी नेटवर्क पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क और नेविगेशन जैसे सिस्टम का वहां कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में चंद्रमा पर सटीक जगह उतरने के लिए ऑन बोर्ड कंप्यूटरों को त्वरित गणना और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। चंद्रमा के लैंडिंग के अंतिम समय में धूल होने की वजह से गणना करना मुश्किल होता है और त्वरित निर्णय लेने में परेशानी होती है। तो ये थी चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।